ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अर्चना तिवारी मिसिंग केस की वो तस्वीर आपको याद होगी जो इटारसी के रेलवे स्टेशन से आई थी, जिसमें अर्चना तिवारी अपना हुलिया बदलकर, कपड़े बदलकर एक व्यक्ति का हाथ थामे स्टेशन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इस सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया था। अर्चना जिस व्यक्ति का हाथ पकड़कर चलती हुई दिखाई दे रही थी उसका नाम है तेजेंद्र। क्या आप जानते हैं अब तेजेंद्र को चोरी और धांधलेबाजी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना जब गुमशुदा हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को 15 दिन के भीतर ही सॉल्व कर लिया और पता ये चला कि अर्चना ने खुद अपनी गुमशुदगी की ये कहानी रची थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी जहाँ पर उसके परिवार वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे। इस पूरे गुमशुदगी के मामले में अर्चना की मदद की थी सारांश जैन ने और तेजेंद्र सिंह ने। आपको बता दें कि तेजेंद्र और अर्चना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बाद में, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का ये पोर्शन था जिसमें देखा जा सकता था कि अर्चना इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक काली साड़ी पहने हुए ट्रेन से उतरती है और तेजेंद्र का हाथ थामकर स्टेशन पर चलती हुई स्टेशन से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि तेजेंद्र जो है वो सारांश जैन का दोस्त है और अब दिल्ली पुलिस ने तेजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है चोरी के मामले में। तेजेंद्र के ऊपर धोखेबाजी और चोरी के कुछ मामले दर्ज हैं, आरोप है उसके ऊपर धांधलेबाजी का, जिसके चलते अब उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेजेंद्र से संपर्क अर्चना का सारांश ने कराया था। सारांश जब साल 2020-21 के दरमियान इंदौर में रहा करता था तब तेजेंद्र उसके घर के सामने रहता था। बताया यह जा रहा है कि तेजेंद्र ने सारांश से 2-2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। ऐसे में वो सारांश के छोटे मोटे काम कर कर अपना कर्जा चुकाता हुआ दिखाई दे रहा था, या यूं कहें कि कर्जा चुकाने का उसने तरीका ये अख्तियार किया था। ऐसे में जब अर्चना ने ये पूरा प्लान अपनी गुमशुदगी का बनाया सारांश के साथ मिलकर, तब सारांश ने तेजेंद्र से इस मामले में मदद मांगी। आपको बता दें कि तेजेंद्र वही व्यक्ति है जो नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुआ था। A2 कोच में उसने अर्चना को दूसरे कपड़े लाकर दिए थे और तेजेंद्र ही वो व्यक्ति है जिसने सारांश और अर्चना को ये जानकारी दी थी कि उसको ये पता है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर कहां पर सीसीटीवी कैमरा है और वो अर्चना को कैसे सीसीटीवी फुटेज से बचाकर बाहर स्टेशन के लेकर आ सकता है। घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीज़ें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज़ और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो सीडीआर में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने आईपीडीआर निकालने के बाद में उसका नंबर जो जब वापस आया और पता चला कि इससे वापस ये बात हो रही थी और ये लड़का छूट गया है पूछताछ करने के लिए, उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफ़ी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज़ का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है।
तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहाँ से टोल नाका। इस पूरे गुमशुदगी के मामले में तेजेंद्र ने हर एक पड़ाव पर अर्चना और सारांश की मदद की थी, लेकिन फिलहाल वो व्यक्ति जिसका हाथ थामकर अर्चना रेलवे स्टेशन से बाहर निकली थी, उसको चोरी के मामले में अब पुलिस हिरासत में ले चुकी है। इस मामले में पूछताछ जो है वो जारी है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।